चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। अभी का जो क्लास होगा पॉलिटेक्निक के लिए, जिसमें द्विघात समीकरण हम पढ़े थे। तो द्विघात समीकरण में केस वन समझ लिए थे कि केस वन क्या बोले थे। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, अगर पूर्ण वर्ग हो, तो मूल क्या होंगे, परिमेय और असमान होंगे। अगर वही बात क्या बोलता है, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो वो मूल जो होगा अपरिमेय होगा और असमान होगा। चलिए 2 नंबर क्या कहता है, इफ, तो यहाँ लिखते हैं इफ डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 बट डी बराबर नहीं है इसका परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देन रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे। इरेशनल कहने का मतलब अपरिमेय होंगे तथा अनइक्वल होंगे। अनइक्वल कहने का मतलब असमान होंगे। अनइक्वल, अपरिमेय एंड क्या, अनइक्वल। ठीक, एंड roots are occur in conjugate. देखिए पहले वाला में ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखे थे वो मिस्टेक से लिख दिए थे। ठीक, इसको आप सही कर दीजिएगा। ठीक, इस पे आपको एग्जांपल देते हैं क्या, सेकेंड एग्जांपल सेकेंड। ठीक, इसको आप जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है उसमें मिटा दीजिएगा। और उसमें तो ये लिखे थे परिमेय और असमान होंगे, वो लिखे थे ना, डी ग्रेटर देन 0 और डी बराबर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मूल जो है वो परिमेय होंगे और असमान होंगे। इसलिए एग्जांपल 2 में आते हैं, तो लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या, 0। तो इसमें चूँकि डी करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी कहने का मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे भी 1, तो ये हो जाएगा आपको 16 माइनस 1 कहने का मतलब क्या, 12। कितना हो जाएगा, 12। तो कहेंगे क्या, सिंस डी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन डी बराबर नहीं है किसका, परफेक्ट स्क्वायर का। किसका, परफेक्ट स्क्वायर का। तो कहेंगे इसीलिए रूट्स आर क्या, इरेशनल कहने का मतलब अपरिमेय और क्या, असमान, अनइक्वल। अपरिमेय और क्या, असमान। इसको देखना है तो आपको दिखा देते हैं क्या, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बटे कितना 2a। तो चलिए लिखते हैं क्या, माइनस बी कहने का मतलब माइनस बी की जगह पर कितना आपको 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पे इतना 4ac के एवज में आप क्या लिख सकते हैं, 4ac के एवज में आप कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 12 बटे कितना 2 गुना 1। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस 4 प्लस कितना 4 प्लस माइनस, अब 12 को लिखिएगा, 2 दूनी 4 थे क्या, 12 बटे कितना 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस क्या 2√3 बटे कितना 2, और अगला लिखिएगा क्या
4 माइनस क्या 2√3 क्या 2। इसको अगर लिखना हो एक स्टेप और, फिर इसी में एक चीज़ और कर देते हैं यहीं पे, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस √3 अरे कितना 2 से 2 खत्म, ठीक बचा क्या 2 प्लस माइनस √3, कहने का मतलब एगो आएगा प्लस तो एगो आ जाएगा माइनस। बात समझ में आया? चलिए फुल क्लियर दिख रहा है अभी, पूरा 100% सही दिख रहा है आपको। चलिए अगला लिखते हैं क्या, केस 2 के अंदर एक बात लिखते हैं क्या कहता, इफ डी ग्रेटर देन 0, सॉरी डी बराबर 0 लिखते हैं पहले, डी बराबर क्या 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड क्या इक्वल, रियल एंड इक्वल करने का मतलब वास्तविक और क्या समान, वास्तविक और क्या समान, रियल एंड इक्वल एंड इच रूट्स जो है, इच रूट्स करने का मतलब प्रत्येक मूल जो है -b/2a होता है, -b/2a होता है। एग्जाम्पल में समझेंगे क्या, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल इसमें लेते हैं क्या, x² - 6x + 9 बराबर क्या 0। इसमें देखिएगा, इसमें चूंकि d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b की जगह पर कितना आपको -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1, c की जगह पर कितना 9, तो हो जाएगा क्या 36 माइनस क्या 36 बराबर क्या 0, कितना मान लो कितना प्राप्त होगा 0। इसको जो कहेंगे, इसीलिए चूंकि डी बराबर क्या 0, इसीलिए रूट्स आर रियल करने का मतलब वास्तविक और क्या है, वास्तविक और इक्वल। इच रूट्स बराबर -b/2 कितना 2a, -b/2 कितना 2a, -b कहने का मतलब -6 पहले से 2 तो रहने देंगे, एक जगह कितना लिखेंगे 1, तो 1 तो ये हो जाएगा 6 कितना 2, कहने का मीन्स कितना 3। ऐसे भी कीजिएगा x बराबर -b + -b² - 4ac/2a, तो भी आपको वही चीज़ आएगा। चलिए इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेटवर्क है फिर भी ऐसे काहे होता है। चलिए मिटाते हैं अब। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दें अब।
एक लिखते हैं क्या, केस थर्ड। तो कहता है क्या, इफ डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, देन रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी कहने का मीन्स काल्पनिक। कहने का मतलब डी लेस देन जीरो, रूट्स आर क्या, इमेजिनरी एंड रूट्स आर occur in conjugate। कहने का मीन्स क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहने का मन मीन्स मेरा क्या होगा, डी का मान अगर जीरो से छोटा हो, उसका मूल जो होगा काल्पनिक होगा। मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा, तथा इसका जो रियल मूल होगा वो कंजुगेट में कैसा होगा, घटित करेगा। अब चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। जैसे इसके लिए एग्जांपल पेश करते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर क्या, जीरो। आपको यहाँ डी निकालने के लिए बोलेंगे, तो आप कीजिएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस क्या, 4ac। बी स्क्वायर करने का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 1। तो कहिएगा क्या, 1 माइनस 4। वन माइनस 4 कहने का मीन्स क्या, -3। क्या होगा, -3। इसीलिए डी क्या, लेस देन जीरो। डी क्या, लेस देन क्या, जीरो। इसीलिए रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर क्या, इमेजिनरी। रूट्स आर क्या, इमेजिनरी। इमेजिनरी करने का मतलब काल्पनिक। और इसका इसीलिए इसका एक्स करेंगे, हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बटा कितना, 2a। तो लिखेंगे क्या, माइनस बी की जगह पर -1 माइनस क्या, 1 -1, इसके बाद प्लस -3 बटा क्या, 2 गुना 1, ऐसे लिखेंगे। और आपको हम नंबर सिस्टम में काल्पनिक संख्या बताए थे, तो -1 ठीक, प्लस माइनस आई के एवज में इसको 3 गुना -1 का होल रूट कीजिएगा, तो 3i बराबर कितना होता है, -1 का रूट होता है। तो ये जो हो जाएगा √3i हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3i बटे कितना, 2। ये जो हो जाएगा -1 प्लस √3i हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। एक हो जाएगा माइनस √3i बटे क्या, 2 होगा। इतना होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब एक चीज़ और लिखते हैं क्या, थोड़ा सा नोट करके पहला पॉइंट लिखते हैं। क्या कहता है, क्या किसी द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर सी हो, तो तो मूल जो होता है, मूल व्युत्क्रम होता है एक दूसरे के मूल क्या होता है, व्युत्क्रम होगा। अगर एक का मान अगर 5 होगा तो दूसरा जो मान होगा वो 1/5 होगा, ठीक। तो उसी चीज़ को लिखते हैं क्या, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी द्विघात समीकरण, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इफ ए बराबर सी देन तो होगा रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर।
रेसिप्रोकल, PROCAL, रेसिप्रोकल मतलब होता है क्या, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे क्या, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर कितना, 0 है। ये ए का मान कितना, 3, बी का मान कितना, -10 और सी का भी मान कितना, 3। यहाँ तो ए बराबर सी है, तो डी बराबर B² माइनस 4AC का पहले लगाएंगे क्या, B² करने का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए, 4 गुना क्या, 3 गुना क्या, 3, तो ये हो जाएगा 100 माइनस क्या, 4 क्या 36, हमको लगता है क्या 64 बचेगा, 64। ठीक, तो चूँकि ए बराबर क्या, सी है, तो इसीलिए रूट्स आर जो है आपका, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसीलिए x पूछेंगे तो -b प्लस माइनस B² माइनस 4AC बटा 2a होता है। तो -b कहने का मतलब क्या, -10 पहले से है, प्लस माइनस हो गया आपको 64, डी का मान ये जो है इसको -4AC के बाद में आप कितना लिखिएगा, 64 बटे कितना 2, ए की जगह पे कितना, ए की जगह पे कितना 3, ए की जगह पे कितना 3। तो हमको लगता है ये सॉल्व जो होगा तो 10 प्लस माइनस इस जगह 8 बटे कितना 6, तो हो जाएगा आपको 10 8 18 बटे 6, एक हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 बटे 6, तो ये हो जाएगा 36 के 18 और ये हो जाएगा 1 बटे क्या 3। चलिए वही चीज़ हुआ ना, अगर ए बराबर सी है, तो ध्यान दीजिएगा, ए बराबर सी है तो मूल क्या आएगा, रूट्स जो है रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या आया, व्युत्क्रम आया। चलिए मिटा दें अब। नोट का दूसरा बात, क्या लिखते हैं, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी किसी द्विघात समीकरण में अगर b का मान 0 हो तो परिमाण जो होगा, परिमाण होगा, देन रूट्स आर इक्वल, हाँ उसका मूल जो होगा समान होगा, और मूल जो है आपको समान होगा, और चिन्ह में कैसा होगा, विपरीत होगा, चिन्ह लिखते हैं, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0
प्लस सी बराबर 0 इफ यदि b बराबर क्या है 0 है देन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड कहने का मतलब परिमाण बट अपोजिट इन साइन SIGN। साइन मतलब क्या होता है चिन्ह होता है। साइन मतलब क्या चिन्ह। तो इसको मिटाएं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर नीचे वाला का नहीं लिए हैं तो। इसके लिए एक एग्जांपल पेश करते हैं आपको। एग्जांपल जैसे 2x² माइनस 18 बराबर 0। सही है, 2x² माइनस 18 बराबर क्या 0। यहाँ देखिए a का मान कितना है 2 है, b का मान क्या है यहाँ 0 है, x वाला कोई टर्म है ax² प्लस bx। इसको अगर ऐसे लिखना हो हमको इस फॉर्म x² के फॉर्म में लिखेंगे 2x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस क्या 18 माइनस क्या 18 बराबर क्या 0। x² प्लस माइनस क्या यहाँ कुछ और लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, उसके बाद प्लस माइनस क्या 18 बराबर क्या 0। अब आपको पूछेंगे हेयर यहाँ a कहिएगा तो अब यहाँ 2 हो जाएगा, b कीजिएगा तो यहाँ 0 हो गया, और c कहिएगा तो कितना हो गया माइनस 18। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं पहला बात। तो आप कीजिएगा क्या आप d निकालिएगा, चूँकि d बराबर b² माइनस क्या 4ac बटा 4ac। तो इसका बोलिए b कितना है, इसको 0 का स्क्वायर करेंगे 4 लिखेंगे, एक जगह कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, c की जगह कितना लिखेंगे माइनस 18। तो 0 माइनस और 4 दूनी 8 माइनस गुना 18 144। तो कीजिएगा क्या 0 प्लस क्या 144 बराबर क्या 144, आगे 144। सिंस b बराबर क्या आपका 0, इसीलिए रूट्स आर कहिएगा, अब कहिएगा क्या रूट्स आर इक्वल मूल क्या समान है इन क्या मैग्नीट्यूड मतलब क्या परिमाण, लेकिन अपोजिट इन क्या साइन, अपोजिट इन क्या साइन। अगर इस चीज़ को देखना हो इसीलिए x बराबर कहिएगा तो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा कितना 2a। तो माइनस b कहने का मतलब माइनस कितना 0 प्लस माइनस b² माइनस 4c के बाद में 144 बटे कितना 2a। एक जगह पे कितना वैल्यू है, एक जगह कितना 2 है ना। तो हो जाएगा कितना 0 माइनस 0 प्लस सीधी सी इसको माइनस 0 तो कोई बात है, प्लस माइनस इसका स्क्वायर है 12 बटा कितना 4। तो एक हो जाएगा कितना प्लस 12, एक हो जाएगा 12 बटा 4, एक हो जाएगा माइनस क्या 12 बटा 4। तो ये कितना होगा, एक होगा 3, 4 किया 12, एक हो जाएगा कितना माइनस 3। हुआ ना, मैग्नीट्यूड सेम हुआ मगर चिन्ह क्या हुआ आपको अपोजिट हुआ। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े हैं। चलिए सही बात में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
कहता है क्या, अगर किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, अगर सी बराबर 0 हो तो एक मूल जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल 0 होगा ही। एक मूल क्या होगा, मेन मूल जो है वो 0 होगा और एक मूल कुछ ना कुछ आएगा। चलिए लिखते हैं नोट करके। तीसरा पॉइंट कहते हैं इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में अगर किसी द्विघात समीकरण में इस टाइप से हो, इफ सी बराबर के साथ 0 हो, देन वन रूट्स जो है, देन वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी 0, मस्ट बी क्या 0। अगर एग्जाम्पल के लिए हम आएंगे तो एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या 3x प्लस क्या 0 बराबर 0। तो आप कहिएगा है ये यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर कितना -3 और सी बराबर क्या 0, सी बराबर क्या 0। तो आपको डी पूछेंगे तो डी कहिएगा तो बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac, तो -3 का स्क्वायर 4, ए का मान 1 और सी का मान कितना 0। तो कहिएगा क्या 9 माइनस क्या 0 बराबर कितना 9। तो कहिएगा क्या सिंस सी बराबर क्या 0, सी बराबर क्या है 0, इसीलिए कहिएगा क्या वन रूट्स जो होगा, वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी 0। अगर इस चीज़ को देखना हो तो वो भी दिखा देते हैं, मस्ट बी क्या 0। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बटा 2a। तो माइनस बी कहिएगा तो माइनस बी की जगह पे 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 बटे कितना 2a की जगह पे कितना है 1। तो ये जो होगा 3 प्लस माइनस 3 बटे क्या 2। तो ये हो जाएगा आपको 3 प्लस 3, एक हो जाएगा 3 प्लस 3 बटा 2 और एक हो जाएगा कितना 3 माइनस 3 बटा 2। तो ये जो हो जाएगा आपको 6 बटे 2 और एक हो जाएगा आपको कितना 0 बटा 2। ये करने का मतलब एक हो जाएगा 3 तो दूसरा हो जाएगा क्या 0। आया कि नहीं, एक मूल 0 हुआ कि नहीं हुआ। चलिए एक क्वेश्चन है बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें तुमको मालूम नहीं है मगर बुक में दिया हुआ पहले से क्वेश्चन बैंक में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। पहला ऑप्शन है क्या, कहता है क्या वास्तविक और